अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान तमाम पाकिस्तानियों को और पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना मुबारक। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में एक जानब तो हमारे उलमा इकराम को चाँद नज़र आया और दूसरी जानब हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक चाँद चढ़ाया। बात मेरी एक दूसरे से बहुत मुबासरत रखती है। आप थोड़े से तहम्मुल से अगर साथ दें हमारा तो ये मेरी बातें आपकी समझ में वीडियो के एंड तक ज़रूर आ जाएंगी। अब बात क्या है, अगर आप थोड़ा सा माजी करीब के अंदर जाएं और आप थोड़ा सा देखने की चीज़ों को परखने की कोशिश करें तो चीज़ें यकीनन ऐसी नहीं थी। हुकूमत मामलात अपने डगर पर चल रहे थे, इकॉनमी ग्रो कर रही थी, लेकिन ऐसी कुछ वजूहात हुई, रात को अदालतें लगीं। और अगर रात को अदालतें लगी और अगर ये मैं बात कर रहा हूँ रात को अदालतें लगी तो आई मीन इट, अदालतें लगीं क्योंकि अदालतों को महसूस हुआ कहीं आइन और कानून का तकद्दुस पामाल ना हो जाए। और अगर आइन और कानून का तकद्दुस यकीनन पामाल नहीं होना चाहिए था और जिस खदशे से अदालतें लगीं, अदालतों ने अपनी अदालतों को जो मैं बेहतर लगा अदालतों ने किया और हम इसका एहतराम करते हैं। लेकिन जनाबे वाला हुआ क्या, फिर तारीख उठा कर देख लीजिए, जो पिछले 2 महीने से बंदर बांट चल रही है, पिछले 2 महीने से जो मामलात पकड़ धकड़ लाकानूनीत 142 FIR एक शख्स के ऊपर की जाती हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन है जिसका नाम इमरान खान है। दूसरे नंबर पे किसी पर 25 FIR, किसी पर 30 FIR, किसी पर 50 FIR। क्यों जी? क्योंकि इस मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनीत है। अभी पिछले 2 वीक्स की बात करें, एक स्पेशल पर्सन ने, एक डिसेबल पर्सन ने अपनी कीमती जान से हाथ धो बैठे हैं। क्यों? पुलिस ब्रुटैलिटी में वो आए हैं। पुलिस ब्रुटैलिटी में क्यों आए हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की पंजाब पुलिस के साथ एक झड़प हुई। ठीक है, झड़प क्यों हुई? लाकानूनीत की वजह से। लाकानूनीत से यहाँ पर मेरी क्या मुराद है? लाकानूनीत से मुराद है जब आप एक शख्स के ऊपर 150, 60, 150, 100, 25, 35, 55 इस तरह की FIRs के सीक्वेंस एक एक लीडरशिप के ऊपर डालनी शुरू कर दें तो लोगों को ये कानून मजाक लगने लग जाएगा और आपके तमाम तर कवानीन लोग उसको झग मार देंगे, लोग उसको वेस्ट कर देंगे। अगर शुरू से ही इस मुल्क पाकिस्तान में कानूनियत होती तो आज इतनी लाकानूनीत ना होती। अब आप सोच रहे होंगे कि अरसलान साहब ये क्या कह रहे हैं, तो जनाबे वाला जब सानिया मॉडल टाउन हुआ और इसके साथ दीगर ऐसे मामलात हुए जिनकी पकड़ धकड़ होनी चाहिए थी, जिन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर अगर कानून को नरम कर दिया गया और नरम करने के साथ साथ मुजरमों को ट्रायल में नहीं लाया गया, मुजरम कहें या ना कहें वो एक अलग बहस है, ट्रायल पूरी तरह से नहीं हुआ और अगर ट्रायल पूरी तरह से नहीं हुआ, कोई कन्विक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ और कोई कन्विक्ट प्रॉपरली नहीं हुआ तो लोगों के हौसले बुलंद हो गए। तो जनाब लाकानूनीत ही फसाद की जड़ है। जब चोर के हाथ नहीं कटेंगे, ज्यादती करने वाले को सजा नहीं मिलेगी, डकैती करने वाले के हाथ नहीं कटेंगे, मुल्क की खजाना लूटने वालों के हाथ नहीं कटेंगे, उनके गले में हार की बजाय फांसी का फंदा होता तो आज ये मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट के दर पे ना होता। अगर मैं देखें अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की मिसाल लीजिए, इनको डायरेक्शन दी गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि आप हर हाल में इलेक्शंस करवाएं। उन्हें डायरेक्शंस दी गई, उन्होंने डेट दी, लेकिन हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस के बावजूद मरियम बीबी दिन दहाड़े अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में, जलसों में, अजलास में इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में कहती रही इलेक्शंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर यह बात कहना मैं मुनासिब समझूंगा कि जो मरियम चाहती हैं वही हो रहा है और जो हमारी ऑनरेबल ज्यूरी चाहती है, ऑनरेबल जस्टिस चाहते हैं, वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लाकानूनीत आ गई। देखिए, सुप्रीम लॉ होता है और जहाँ पर सुप्रीम लॉ नहीं होता वो कंट्री नहीं। वो कंट्री जिसमें लॉ कानून नाम की चीज़ नहीं है, आप उसको मुल्क को कैसे चला सकते हैं? उस मुल्क का पहिया क्यों ना जाम हो जब हर एक को पता है मैं गलत काम कर कर, मैं बुराई कर कर, मैं को बुरा फील कर कर, मैं कौमी ख़जाना लूट कर, मैं किसी गरीब की इज़्ज़त लूट कर, मैं किसी का बच्चा अगवा कर कर, मैं 302, 309, 420, 422 लगवा कर 1 महीने में अगर जेल से बाहर आ सकता हूँ तो मैं अच्छे काम क्यों करूँ, मैं बुराई को क्यों छोड़ूँ? सवाल वैलिड है, लेकिन चले क्या कह सकते हैं। आज मुझे एक्सपेक्टेशंस थी, सहरी तक मेरी जो नज़रें थी वो तक रही थी,
बुलेट पॉइंट्स को, बुलेटिन्स को, मैंने तमाम बुलेटिन्स देख लिए, जियो न्यूज़ भी देख लिया, जंग अखबार भी पढ़ लिया, इसके साथ साथ एयरवाई को भी देख लिया, दुनिया देख ली, डॉन न्यूज़ देख ली, बीबीसी उर्दू देख लिया, यानी कि जितने मेरे पास रिसोर्सेज हो सकते थे, जहाँ से मुझे तवक्कुआत थी जनाबे वाला, मैंने वो सब देख लिया। लेकिन हासिल क्या हुआ? सिफर। आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज ऑनरेबल जजेस जलाल में आएंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाएंगे और पूछेंगे भाई किस हैसियत में उन पे आर्टिकल 6 लगाएंगे। लेकिन चलें, जब तक ला कानूनियत इसी तरह हमारे सरों पर चढ़कर नाचती रहेगी, तब तक ये कानून की जो हमारी एक देवी है ना, जिसको हमने लटकाया हुआ है अदालतों के बाहर तराजू पकड़ा कर, वो जनाबे वाला ऐसे ही लटकी रहेगी। आप 120 FIR करें, 150 करें, इमरान खान साहब ने भी अपना नैरेटिव दे दिया है, एक उनका पर्सपेक्टिव भी सामने आ रहा है कि जो मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है मुर्तज़ा भुट्टो स्टाइल में। और एक मैं और आपको बात बताता चला जाऊँ, देखिए जो बंदा गलत कर रहा है ना, आप किसी गलत शाह से शाह का ज़्यादा वफादार बनने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा प्यारा जुमला बाजवा साहब ने बोला है, वो कहते हैं जी शाह से ज़्यादा लोग शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं। अब मुर्तज़ा भुट्टो को जिन लोगों ने मारा, जिन लोगों ने शहीद किया, जो पुलिस वाले इसमें शामिल थे, यकीनन उनमें से भी कोई नहीं बचा, उनका भी मिरेकली कत्ल हो गया, वो भी किसी न किसी हादसे में मारे गए। लेकिन चले, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। इसके साथ इमरान खान साहब ने बोला है कि मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, पुलिस वाले सिविल कपड़ों में आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पुलिस पर फायरिंग होगी, 4-5 पुलिस वाले गिरेंगे, उसके बाद एक ऑपरेशन शुरू होगा और मुर्तज़ा भुट्टो या सानिया मॉडल टाउन जैसा एक सेटअप बनाकर उसमें मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। देखें, अगर मेरा एक लम्हे के लिए मान लीजिए कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो माजी के अंदर उन्होंने प्रेडिक्शंस दी हैं और जो माजी के अंदर वो कहते रहे कि मेरे ऊपर एक मजहबी जुनूनियत टाइप का फार्मूला लगाया जाएगा, और वो लगा, उन्होंने 2 जलसों में बोला और तीसरे जलसे में वैसा हुआ, तो जो माजी के अंदर जो उनकी बातें हैं जो सच साबित हो रही हैं, फॉर एग्जांपल इसको आप लेवरेज दे दीजिए, आप फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लीजिए अगर ऐसा होने वाला है, तो इसके तबाहकुन असरात किस पर होंगे? यकीनन अवाम पर होंगे। इसके तबाहकुन असरात यकीनन इस मुल्क पाकिस्तान पर होंगे। किन पर इसके तबाहकुन असरात नहीं होंगे? यकीनन बिलावल पे होंगे? नहीं होंगे। मरियम बीबी पे होंगे? नहीं होंगे। आसफा भुट्टो पे होंगे? यकीनन नहीं होंगे। किस पे होंगे? मेरे पे होंगे, आप पे होंगे। ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में, जिनका ओढ़ना बिछोना ये मुल्क पाकिस्तान है, जो मुलाजिम तबका है, जो मुलाजमत कर रहे हैं, ये उन पे जनाबे वाला इसका नज़ला गिरेगा। इनकी तो मालो ज़र, इनकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा, जितना ये मुल्क मकरूज़ है, सारा यही खा गए, और इनको उल्टा करके अगर झाड़ा जाए सारा पैसा इनमें से निकल आना। लेकिन ये अंधे को कौन समझाए कि दुनिया में रंग हैं कितने। लेकिन एनीवेज, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स कम टू द पॉइंट। मुझे पॉइंट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अब जो कोर्ट के जो असम्बली के अंदर उन्होंने एक तमाशा खड़ा किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, वो आपने देख रखा होगा, बाबा रहमत ये, बाबा जहमत ये, बाबा ये, बाबा वो, यानी कि एक तरह से टैक्टिक्स चलाए जा रहे हैं। मुझे लगता है, मेरी सिक्स सेंस ये भी कह रही थी, शायद ऑनरेबल जजेस इस गंद में हाथ डालने से हिचकिचाएं, क्योंकि उन्होंने बाबा रहमत को बाबा जहमत बनाकर एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने बताया है कि हम आपके साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जब आप ओहदे पे नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी यही सलूक करेंगे। शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मजबूरी हो जिसकी वजह से उन्होंने एक्शन नहीं लिया, लेकिन अगर एक्शन लेना होता तो जिस तरह 12 बजे रात को अदालतें पहले लग चुकी हैं, आज भी लग सकती थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो माजी में ये कहता था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मैं किस तरह से इलेक्शन की डेट दे दूं, आज किस हैसियत में उन्होंने अप्रैल से अक्टूबर में डेट ले गए, उनको किसने ये डेट दी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑनरेबल जजेस इसका जवाब ज़रूर ले लेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मैं आपका ज़्यादा कीमती वक्त नहीं लूँगा। आप तमाम लोगों ने सैरी की है और उम्मीद करता हूं आज का रोज़ा आपका पहला रोज़ा हो। प्लीज़ गरीबों को, मुफलिसों को, सफ़ेद पोशों को आज यकीनन मत भूलिएगा और दिल खोल कर उन लोगों की इमदाद कीजिएगा जो लोग मुखलिस हैं, जो लोग यकीनन सफ़ेद पोश होने की वजह से हाथ नहीं फैला रहे, यकीनन जो लोग नादिस हैं, जो लोग मुफलिस हैं,
जो नादिर लोग हैं जिनकी तवानाई, जिनके पास इतनी इस्तिताअत नहीं है कि वो अपनी इफ्तारी का बंदोबस्त कर लें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल खोल कर, जनाबे वाला यही एक 20-30 दिन है और इन्हीं 30 दिनों में हमने इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के पाकिस्तान में एक कौम बनकर उभरना है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना है और इस बुरी मईशत के बुरे बहरान के वक़्त में हमने एक दूसरे का साथ देना है। अभी के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी ईमानिल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। और रमज़ानुल मुबारक में तमाम भाइयों को एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, अपने इर्द गिर्द, अपने गिरदोनवा पर नज़र दौड़ाइए और मुस्तहक़ीन की दिल खोल कर मदद कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।